एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव माने होता है सक्रिय और पैसिव माने निष्क्रिय। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान, अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता दी जाती है और इसमें कर्म की प्रधानता दी जाती है। अब टेंस की संख्या आपकी कितनी है कुल मिला के? प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4, पास्ट में 4, फ्यूचर में 4, तो 4 × 3 = 12, 12 हो गया ना। 12 में से 4 माइनस कर दीजिए, कौन कौन? 8। अब 4 जो माइनस होगा वो समस्त परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट, अर्थात क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। अगर कोई पूछे क्यों नहीं बनती है तो आप कारण क्या बताएंगे? जैसे मान लीजिए हमने कहा नहीं बनती है, लेकिन कारण उसका क्या है? क्योंकि उसकी सहायक क्रिया आदि जो बीन है वो कट के परफेक्ट में जुड़ जाती है और फ्यूचर कंटीन्यूअस का जो बी है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में जुड़ जाता है, इसलिए उसकी पैसिव। अब जैसे आप 5 देखिए, दे राइट ए लेटर, बहुत बेसिक है। ए लेटर, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप 3 चीज पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या हुआ? दे। वर्ब क्या हुआ? राइट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला दो तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस हो गया ना। अब जब पैसिव बनाते हैं तो जो इसका ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लिखते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? बोलिए। ए लेटर। ए लेटर है ना। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? क्रिया पर क्या का प्रश्न करो, क्रिया ही है तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जैसे लिखता है, क्या लिखता है? ए लेटर, मिल गया तो ए लेटर हो गया। अब ए लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर, तो क्या लिखा जाए? इज। ए लेटर इज। अब पैसिव में कोई भी टेंस हो लेकिन वर्ब का कौन फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। तो राइट का रोट और रिटन हो गया रिटन। बाई। दे का क्या होगा? देम। अब इसका सारणी ऐसे होता है, अगर आई है तो मी, अगर ही है तो हिम, अगर सी है तो हर, अगर दे है तो देम। इसको नोट कर लीजिए, अगर बी है तो अस, यू है तो यू ही। इसके अलावा अगर कोई नाम है तब वो नहीं बदलेगा। जैसे अगर यहाँ होता आई, तो आप मोहन को नहीं बदलेंगे, नाम में परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरा आपका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। कंटीन्यूअस का देखिए, सी इज रीडिंग, कंटीन्यूअस है। किस कौन सा कंटीन्यूअस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब इसमें भी सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए स्टोरी, क्योंकि पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? ए स्टोरी। पहले लिखिए ए स्टोरी। अब एक वचन है ए स्टोरी, क्या लिखेंगे? इज। इज के बाद क्या लिखा जाए? क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस दो टेंस ऐसे हैं जिनके साथ क्या जुड़ता है? बीइंग। तो स्टोरी इज बीइंग। इसका आईएनजी कभी नहीं जुड़ेगा, पैसिव बनाते समय आईएनजी थर्ड फॉर्म। स्टोरी इज बीइंग रेड बाई। सी का क्या बताया गया है? हर। ये हो गया। अब ये वह एक कहानी पढ़ रही और एक कहानी उसके द्वारा पढ़ रही। इसका काम आपका ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन माने
वाक्य के एक रूप को दूसरे रूप में बदल दीजिए, लेकिन उसका अर्थ न बदलने पाओ। इट इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए और फिर पढ़ाएंगे। सॉल्व ए क्वेश्चन। उसने एक प्रश्न हल किया। देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाता है। अब आपका हो गया ए लेटर, ए क्वेश्चन। अब ए क्वेश्चन एक वचन है तो हैज होगा, हैज ही होगा। लेकिन हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव कभी अकेले नहीं आएगा। क्या जुड़ेगा? बीन। तो ये क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व बाई, सी का क्या हो जाएगा? हर। समझ में आ गया? अब अगर कर्ता अज्ञात होता है, इसे एक और देख लीजिए। someone has stolen my book। किसी ने मेरी बुक चुरा लिया है। ये बिना बाई के बनेगा, क्योंकि जब कर्ता ज्ञात होता है तब बाई नहीं लगाते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? माई बुक। अब माई बुक सिंगुलर है तो है इसके साथ क्या जुड़ेगा? बीन। अगर माई बुक्स होता तो है बीन हो जाता। तो माई बुक हैज बीन स्टोलन। बस, बाई लगाने कोई काम। अगर कोई पूछा बाई क्यों नहीं लगा, तो आप कहेंगे कर्ता जब अज्ञात होता है तो बाई का प्रयोग नहीं होता है। अब कभी कभी सेंटेंस हु से प्रारंभ होते हैं, जैसे देखिए, तो जब हु से प्रारंभ होते हैं तो ऐसे वाक्यों में बाई का प्रयोग पहले करते हैं। जैसे हु हैज डन दिस वर्क। इस काम को कौन किया है? किस टेंस में हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पता चला? हैज लगा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाई हूम। बाई पहले लगता है। अगर हु से शुरू है तो बाई पहले लगेगा। हु का क्या होगा? होम। अब बाई होम हैज दिस वर्क बीन डन। मतलब ये काम किसके द्वारा किया गया? यही तो होगा। कक्षा 10 के लिए, 12 के लिए, सब के लिए एक्टिव पैसिव बेसिक चीज है। इसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे। 10th में भी काम आएगा, 12th ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम आएगा। समझ आ गया ना? और किसी भी कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे तो भी यही पूछा जाएगा। सबको आप लोग लाइक करें और आगे बढ़ाएं।